नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के भूगोल पाठ 9 व्यापार इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, यह है पाठ 9 व्यापार, इसका स्वाध्याय करते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रदेशों के बीच होने वाले व्यापार का वर्गीकरण कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको बताना है कि ये कौन से प्रकार का व्यापार है, देशांतर्गत व्यापार है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो महाराष्ट्र और पंजाब दिया गया, भारत और जापान दिया गया, लासलगांव और पुणे दिया गया, चीन और कनाडा दिया गया, भारत और यूरोपीय संघ दिया गया। इसमें कौन कौन से प्रकार के व्यापार होते हैं। तो महाराष्ट्र और पंजाब क्या हो जाएगा, देशांतर्गत व्यापार। भारत और जापान हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लासलगांव और पुणे हो जाएगा देशांतर्गत व्यापार। चीन और कनाडा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और भारत और यूरोपीय संघ में भी आएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया गया, निम्न कथनों के लिए आयात तथा निर्यात में से उचित शब्द लिखिए। उसमें से पहला है, भारत या मध्य पूर्व एशिया के देशों से खनिज तेल क्रय करता है। तो क्रय करता है तो क्या आएगा, आयात आएगा कि निर्यात आएगा। इसमें आएगा आयात। दूसरे प्रश्न में दिया गया है, कनाडा से एशियाई देशों में गेहूं विक्रय के लिए भेजा जाता है। विक्रय के लिए मतलब बेचने के लिए भेजा जाता है, तो इसमें आएगा निर्यात। और तीसरे में दिया गया, जापान आपेक देशों को यंत्र सामग्री भेजता है। इसमें भी आएगा निर्यात। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न में से गलत कथन सुधार कर फिर से लिखिए। मतलब इसमें जितने भी कथन दिए होंगे सब गलत है, उसको हमको सही करना है। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत यह स्वयं पूर्ण देश है। इसके उत्तर में आएगा, भारत स्वयं पूर्ण आत्मनिर्भर देश नहीं है। दूसरे में क्या दिया गया है, जहां किसी एक वस्तु का उत्पादन अतिरिक्त होता है वहां उस वस्तु की मांग नहीं होती। इसका सही उत्तर आएगा, जहां किसी वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन होता है वहां से उस वस्तु की आपूर्ति की जाती है। तीसरे में क्या दिया गया है, स्थानीय व्यापार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया सरल तथा आसान होती है। इसके उत्तर में आएगा, स्थानीय व्यापार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया कठिन तथा जटिल होती है। चौथे में क्या दिया गया, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समझौते बढ़ाने के लिए सार्क संगठन कार्य करता है। इसका सही कथन आएगा, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समझौते बढ़ाने के लिए आसियान संगठन कार्य करता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न उदाहरणों से व्यापार का प्रकार ढूंढ कर लिखिए। मतलब यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उससे हमको व्यापार का प्रकार बताना है। पहले में क्या दिया है, सृष्टि किराना दुकान से आधा किलो शक्कर खरीद करके लाई। इसके उत्तर में आएगा चिल्लर व्यापार। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, महाराष्ट्र के किसानों से सूरत के व्यापारियों ने कपास खरीदा। इसके उत्तर में आएगा देशांतर्गत व्यापार। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, समीर ने भारतीय खेती के अनार ऑस्ट्रेलिया निर्यात किए। तो इसमें आएगा उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चौथे में क्या दिया गया, सदाभाव मार्केट यार्ड से अपनी दुकान में विक्रय के लिए 10 बोरियां गेहूं और 5 बोरियां चावल खरीद कर लाए। इसके उत्तर में आएगा थोक व्यापार। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। उसमें से पहला है, व्यापार के प्रकारों का वितरण दिखाने वाली प्रवाह आकृति तैयार कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर में व्यापार के प्रकार में दिया गया है, उसमें 2 प्रकार है। पहला है वस्तु की मात्रा के अनुसार वस्तुओं के नग की संख्या, और दूसरा है प्रदेश क्षेत्र के विस्तार के अनुसार। तो वस्तु की मात्रा के अनुसार में क्या क्या आएगा, थोक व्यापार आएगा और चिल्लर व्यापार आएगा। प्रदेश के विस्तार के अनुसार क्या आएगा, राष्ट्रीय या स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आएगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और 2 पार्ट है, उसका है एक आयात और दूसरा निर्यात। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, व्यापार संतुलन प्रकार में अंतर बताइए। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है तब प्रतिकूल व्यापार संतुलन उत्पन्न होता है। दूसरा है अनुकूल व्यापार संतुलन, जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक होता है तब अनुकूल व्यापार संतुलन उत्पन्न होता है। और संतुलित व्यापार में जब आयात और निर्यात के मूल्य लगभग समान होते हैं तब इस स्थिति को संतुलित व्यापार कहते हैं। याद रखना, जब आयात का मूल्य जो होगा वो अधिक होगा तो प्रतिकूल, और जब निर्यात का मूल्य अधिक होगा तो अनुकूल,
और जब दोनों बराबर होंगे तो संतुलित व्यापार। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य बताइए। इसके उत्तर में आएगा विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। उसमें से पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चर्चा के लिए मंच उपलब्ध करना। दूसरा, व्यापार से संबंधित मतभेद मिटाना। तीसरा, राष्ट्र की व्यापार नीति की देखरेख करना। और चौथा है विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कर। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, ओपेक तथा आपेक इन व्यापार संगठनों के कार्य का अंतर लिखिए। इसके उत्तर में आएगा ओपेक और आपेक, इसमें हमको अंतर स्पष्ट करना है। तो उसमें से पहला पॉइंट है, ओपेक खनिज तेल का उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों का संगठन है। और आपेक जो है एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्रों के देशों का प्रादेशिक संगठन है। इसके दूसरे पॉइंट में आएगा, यह संगठन खनिज तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण रखता है। और आपेक के दूसरे पॉइंट में आएगा, यह संगठन एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देता है। ओपेक के तीसरे पॉइंट में आएगा, सदस्य देशों के खनिज तेल के उत्पादन और कीमत पर नियंत्रण रखता है। और आपेक के तीसरे पॉइंट में आएगा, सदस्य देशों के प्रादेशिक तथा तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देता है। और चौथे पॉइंट में आएगा, खनिज तेल के निर्यात व्यापार में सुसूत्रता रखता है। और यहाँ पे चौथे पॉइंट में आएगा, सदस्य देशों के आर्थिक और तकनीकी सहयोग में सुसूत्रता लाता है। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन के कार्य लिखिए। इसके उत्तर में आएगा, आसियान एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन है। इस संगठन के निम्नलिखित कार्य है। उसमें से पहला है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास करना। दूसरा, सदस्य देशों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ाना। तीसरा, प्रादेशिक शांति को प्रोत्साहन देना। और चौथा है, सदस्य देशों को व्यापार वृद्धि के लिए सहूलियतें देना। अब हम अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, कृषक की दृष्टि से विपणन का महत्व लिखिए। इसके उत्तर में आएगा, पहला, पारंपरिक पद्धति से कृषि करने वाला किसान स्थानीय बाजार में कृषि उत्पादन और साग सब्जियां बेचता था। कृषि माल का उचित मूल्य नहीं मिलता था और किसान की आर्थिक क्षति होती थी। दूसरा है, विपणन की तकनीक को समझने वाला किसान कृषि उत्पादन को स्वच्छ करता है, उसे अच्छे वेस्टर्न में बंद करता है। इसके बाद शहर के सुपरमार्केट मॉल से संपर्क करता है, उनके सामने अपने उत्पादन की गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी प्रस्तुत करता है। तीसरा है, प्रस्तुतिकरण से प्रभावित होकर सुपरमार्केट उस उत्पादन का विज्ञापन करते हैं और उसे बिक्री के लिए रखते हैं। चौथा है, इस प्रकार विपणन की तकनीक पर निर्भर रहने वाले किसानों को बड़े बाजार केंद्र उपलब्ध होते हैं, उनके उत्पादन का पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य मिलता है। और पांचवा है, नियमित रूप से ग्राहकों की उपलब्धता के कारण उसके उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार कृषि की दृष्टि से विपणन की तकनीक उपयुक्त, कम खर्च वाली और अधिक लाभ देने वाली है। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2014-15 के कुछ देशों के आयात निर्यात मूल्य 10 लाख US$ में दिया गया है। निम्न सांख्यिकी जानकारी के आधार पर संयुक्त स्तंभालेख तैयार कीजिए। स्तंभालेख का ध्यान पूर्वक वाचन कीजिए और निम्न देशों के व्यापार संतुलन के विषय में लिखिए। मतलब यहाँ पे हमको देश दिया गया है, उसका निर्यात मूल्य दिया गया है और आयात मूल्य दिया गया है। इसका हमको संयुक्त स्तंभालेख बनाना है और उसके बाद में व्यापार संतुलन के बारे में भी लिखना है। यहाँ पे देखोगे हमने चीन का बनाया, भारत का बनाया, ब्राजील का बनाया और संयुक्त राज्य अमेरिका का बनाया। तो ये जो ब्लू वाला है वो निर्यात है और जो ऑरेंज वाला है वो आयात है। अब हमको क्या करना है, व्यापार संतुलन के विषय में जानकारी लिखनी है। यहाँ पे देखो, अनुकूल संतुलन किसका है, चीन का। प्रतिकूल संतुलन किसका है, भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य का। सर्वाधिक व्यापार किसका हो रहा है, चीन और अमेरिका का। सबसे कम व्यापार किसका हो रहा है, ब्राजील का। वैश्विक व्यापार पर वर्चस्व किसका है, चीन और अमेरिका का। वैश्विक व्यापार में नगण्य कौन है, भारत और ब्राजील। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 9 व्यापार इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।